बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से इस रोड पे न कोई प्रधान न कोई विधायक कभी देखा भी नहीं, बनवाने का तो छोड़ ही दीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच? आइए इस बात की पुष्टि की जाती है। सबसे पहले चाचा आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन। अच्छा, ये बताएं आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गाँव के निवासी हैं। रोड की बात करें अगर, तो आखिरी बार इस रोड पे काम होता हुआ कब देखा गया था? इस रोड पर काम करीब 72-73 साल की उम्र हमारी है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि इस पर 2 मरतबा काम हुआ है जी। एक मरतबा तो जो आज के 30-40 साल पहले हुआ था जी, वो तो कुछ गनीमत कदरे अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो काम हुआ है यही मतलब आप देख रहे हैं, मतलब ये जो है मतलब ये नज़र आता है दोबारा यही हालात हैं कि रात को अगर कोई इमरजेंसी मरीज़ हो जाए तो हमारे गांव के बूढ़े जवान या कोई भी जी, जी, जी। हिम्मत नहीं कर सकता कि मतलब कहीं आजमगढ़ या सरामीर या किसी भी जगह ले जाकर मतलब उनको दिखा सके, और ना तो कोई गाड़ी वाला रात को कोई तैयार होगा इस रास्ते से आने के लिए। जी, जी, जी। तो जो प्रधान यहाँ का प्रभवन नाम करके है, इससे पहले भी वो प्रधान था 5 साल, अभी भी प्रधानी में मतलब वो हुआ, मतलब हमारे गांव का जो भी रुपया आया है जी। वो शख्स जो है सब रुपया खा के बैठ गया है, प्रधानी में पैसा दे के दोबारा प्रधानी उसने ले लिया है। अच्छा। गांव का कोई भी विकास नहीं हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो मैं निवेदन करता हूँ योगी से कि मतलब योगी प्रधान नहीं मुख्यमंत्री जी। वो आके या अपने किसी कर्मचारी को यहाँ भेज के उसको दिखवा लें कि मतलब ये सही है कि गलत है। और हमारे गांव की यह हालत है कि पढ़ाई लिखाई के लिए जो बच्चे मदरसे में या स्कूल में जाते हैं जी। अगर थोड़ा बारिश हो गई तो हम लोग के घर ही में रहते हैं, निकलने का रास्ता कोई नहीं है। अच्छा। और एक रास्ता है हमारे गांव का जो कई गांव से रास्ता जोड़ता है जी। जिसमें हमारे गांव का कोई भी विकास आज तक नहीं हुआ, यानी 70 साल में करीब हमारी उम्र जो हम देख रहे हैं जब से होश संभाले कोई काम यहाँ का नहीं हुआ है। हाँ, तो गुजारिश प्रशासन से है और शासन से है कि मेहरबानी करके अगर हमारी तकलीफ को समझ रहे हैं तो ठीक है, वानी इलेक्शन के दौर में पूरा गांव मिल के वोट को जो है बहिष्कार करेगा। अच्छा। हाँ, वोट को बहिष्कार करेगा। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। चाचा आपका नाम? इमरान अहमद अली अहमद। मैं रात में आ रहा था साइकिल से, इस रोड पे छटक गया। अच्छा। साइकिल उधर गई, मैं उधर गया, पीछे से एक आदमी आ गया, मुझको उठाया। मैं कैसा भी करके घर पहुंचा, बहुत तकलीफ का सामना उठाया, बस अल्लाह की मदद से घर पहुंचा मैं। अच्छा, ज़्यादा लगी होगी कि तो नहीं? ठौने में मेरे घाव लगी, हल्दी प्याज बांधा मैं। अच्छा, हाँ, चलिए फिर थोड़ा आराम हुआ। हाँ, तो ज़्यादा नहीं लगी? नहीं ज़्यादा नहीं लगी, टूटा फूटा नहीं, बच गया मैं। अच्छा। और गांव में जो है चलने फिरने के लिए पानी में हल्के गुजरना पड़ता है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। और मेरी 60-62 साल की उम्र है जी। कैसे कैसे मैं चलता हूँ बस मेरा अल्लाह ही जानता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में ये बताएं, रोड को लेकर हम बात कर रहे हैं, इस रोड को जी आखिरी बार कब इसको बनते हुए आपने देखा था? जैसे चाचा ने बताया कि वही मैं अपनी जिंदगी में 2 बार देखा। हाँ। एक बार अनीस प्रधान और जाहिद बनवाए थे, उसके बाद से इस पे काम हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। रिपेयरिंग हुई नहीं, बनने की तो छोड़िए। अच्छा। हाँ, रिपेयरिंग नहीं हुई। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ दूर ईंटा लगा के फिर कुछ दूर वैसा का वैसा कर दिया गया था। वो पैसा सारा खा लिया इन लोग मिल मिला करके, बिरयानी और फलूदा क्या क्या, और हम लोग चाहे मरे चाहे सड़े चाहे गिरे चाहे पड़े। बच्चियों को या बहुओं को कभी डिलीवरी का सामना पड़ता है तो बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है जाने आने के लिए, कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं होता है। अच्छा। हाँ, फिर हमको 5 किलोमीटर घूम करके नंदाव सराय मीर आजमगढ़ जाना पड़ता है। बड़ी समस्या है, बहुत तकलीफ है जी। हाँ, चलिए मैं आपकी तकलीफ को बहुत ज़्यादा उभारूंगा नहीं, लेकिन ये है कि ऊपर तक पहुंचा सकता हूं आपकी बातों को। बताएं क्या समस्या है? समस्या कि हम लोग का ताल पोखरी जो है भर जाए तो पानी ना पी पाई, किसी मुसीबत से पानी हम लोगों पियल जाला। और ये समझता कि हम लोगों का नाला बन जाए, हम लोगों को चक्रोट घर बन जाए, हम लोगों ये खुशी मनाओ। नाला कौन सा गवा है? नाला देखा है यार, ये तो पटाना है पूरा। पटाना है, जब खदाई तब निकली ना। हाँ, बताएं। हाँ भैया, प्रधान यहाँ तक नहीं आवत हम, हमने का कौनो सुविधा ना देत हम। गए रहे आप? हाँ, गया लाली प्रधान के गया लाना मालिकार तब ना यहाँ आये ना, कहा ना कि आई बिहान अब तक उनकर बिहान भाई भाई न कहला। हम लोगन के डांटे न प्रधान, हम लोग के डटबो करन मेहरारून से पूछे ना कौनो बात, मेहरारून से पूछक जाए कि मर्दन से पूछक चाहिए। सही बात जी। हम लोगन गरीब ना है ला, का कोठी झूलत थे हमने के का है ना, खेती न बारी, हमने मजूरी कह के खायल जाता जियल जाता, और वो खेती बाड़ी ना रहे हमने भूखा मारी। सही, तो यही नाला के लेके है बात।
हाँ नाला है, हम लोग ने कुछ प्रधान देवे न करत हमें। अच्छा, राशन ना लेते हैं? राशनमा तो मिला था अब। अच्छा, हाँ राशनमा मिला था। जैसे कमला आ गया और कोई सामान अगर प्रधान ना देता हूँ। अच्छा, हाँ। अभी और कौन आवास वास नहीं? नहीं 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 आवास कुछ ना मिला। हाँ चाची आ जाइए खाली खाली। हाँ हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ यही है झोपड़ी, और वो भी झोपड़ी के किनारे हमारे जहाँ से नक्शा। ऐसा ना हो कि ये झोपड़ी कह के कोई बढ़िया घर में रह रही है। हाँ। रह तो इसी में घर में हाँ, रही? इसी में रह रही हूँ। हाँ हाँ, कोई बिल्कुल रहने के ठिकाना नहीं अच्छा, है। एक बार दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए ये कैमरा है। दिखा दीजिए। चलिए ये बताइए तो क्या मांग है कि आवास वास मिलना चाहिए ना आपको? आवास ना फौज प्रधान। हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ? अब कौनो काम कहत कहे चल 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 बेहने हुई, ऐसे कारण ये नारी भर जाए एकदम, या घर चुआ था। प्रधान तो महिला है ना? नहीं महिला है प्रधान। हाँ एकदम कहले कौनो बात कहा जाए प्रधान जी हमने की कह देना, कहे चल तोने जबरा है। अच्छा, अब 2 महीने के राशन दिए, 3 महीने काट दी है, ना खेती न बारी है, का हमने खाइए। राजगीर ना मिस्त्री अथवा दिहाड़ी करे वाला मिस्त्री 4-4 लड़का कैसे पालल जाए हमने? सही बात है, कम से कम दिन का 200-300 रुपया मजदूरी। नारी भर जाइए कहले कि प्रधान प्लास्टर करा दे, सबका सुविधा हो, सब अपन जाए आवे। बाकी कहीं ना करवाई दे रेट है। हम हमारे पेड़वा कटवा दे, नाला न ले गई ने। पेड़वा काहे कटवा दे? एक मिनट ले जाते ये पेड़वा काहे कटवा दे? कहा नाला तुम कहा ठीक है, नाला है तो कटवा जा। मैं तब तुम्हें निकाले चाहता नाला ने, पेड़ कटवा गिरवा दे, नाला ना निकलना। इतना ये अलग बात है, काहे कि हम पेड़ कटने नहीं देते हैं अपने जहाँ तक खड़े होते हैं। ना भैया रहने ना हम ही रहली, तब अब पेड़ काट देना। माने कह के हम गया लाली ना माना रहे प्रधान। जब वही नाला तो निकाल दिया, हम ना लौटा नहीं बाकी आए। प्रधान ऐसा की काट ही देना। तब से काट के गई ना, तब से लौटाना नहीं है। हाँ आ जाए चाची, आप भी तनी बात रखें अपन। क्या समस्या अभी आवत हो? समस्या कॉलोनी में पानी भर जात है, कॉलोनी में पानी भर जाता है। यहाँ जो हमने के न रास्ता है कि बारात आवे बलाए आवे, कैसे हमने के आई? यो बात सही है कि अपन लोग अपने नहीं चल पाते तो बारात का लिया के? बारात कैसे आई? अब ये कुल समस्या कि यहाँ से पानी भरा था तो कॉलोनी में भर जाता है। वो जमाना पहले के जमाने का कॉलोनी मिले साहब, इस जमाने में तो प्रधान एक नया भयल हुआ, बाथरूम तो हाथ ले ना दे हुए, कॉलोनी का दी है। अच्छा, बाथरूम तो हद ले ना दे हुए सबके को इज्जत घर भी नहीं मिले, लेटरिंग भी नहीं नहीं हाँ। ना साहब, एक ठे ना मिलल, एक ठे ना मिलल। चुआ भलवा छत गिर गया एकदम, चुआ था। हाँ। हमने कैसे रहल जाए? एकदम वो छत गिर गया, या मड़ई चुआ थे प्रधान दे देते कब हम न रहल गए ठिकाना रहा। नहीं देखिए, असल में मसला क्या होता है ना कि उधर पूरा कागज देखना पड़ता है, उसमें अगर पतरा लगा है तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा। साथ में तो इसमें ये हाल हो जाता है कि जैसे इसमें भैंस रहती है ना रहल ठिकाना वैसे रहती हूँ, कैसे कैसे टाइम पास करती हूँ। का कह जाए? जब ना रहल ठिकाना तो मैंने करबे करी कुछ ठिकाना। चला हम आपकी आवाज उठावत हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, हाँ भाई बताएं क्या इतिहास है इस रोड को, क्या कब बना था आखिरी बार, या क्या कुछ है इसके बारे में बताएं थोड़ा, रोड के बारे में। इतिहास के बारे में तो हम पुख्ता हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म 1997 में हुआ है, लेकिन हमारे दादा हमारे फादर इसको बताते हैं कि इस रास्ते का निर्माण 1960 के आसपास हुआ था। अच्छा। एक बार कोई जाहिद साहब कोई अषाढ़ा के प्रधान हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। अच्छा। उसके बाद से आज तक इस रास्ते का निर्माण दोबारा कभी नहीं हुआ है। जाहिर साहब जब उठे थे इलेक्शन में, आई थिंक 1965 60 70 कुछ ऐसे ही, आई थिंक 1960-65 का वो पीरियड था, उसी समय वो यहाँ पे। अच्छा देखिए, ये रोड को बताता चलूँ कि आज़ादी के बाद से अगर कहें तो इस पे कोई काम नहीं हुआ है, क्यों भाई? जी, आज़ादी के बाद आप इस पे देखिए, क्या आपको लगता है इस रास्ते को आप देख सकते हैं ना, क्या यहाँ पे कभी काम हुआ है? आप इस रास्ते के हालात देखिए, यहाँ पे इंसान क्या, यहाँ जानवर भी चलना मुश्किल हो गया है। हम अपनी गाड़ी से जब आ रहे थे तो 3 बार ऐसा हुआ कि गिरते गिरते बचे इसी रोड पे। जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है, कभी गिर करके कभी गाड़ी गिर जाती, कभी इंसान गिर जाता है। आप खुद देख सकते हैं इसके बारे में। एक गाड़ी भी लगातार आ रही है, देखिए वो भी रुक गई है क्योंकि पीछे पब्लिक है। बिल्कुल, उनको मालूम है ना, अगर हम यहाँ पे बहुत तेज रफ्तार से 20 से 25 की स्पीड से गए या 40 की स्पीड से, हमें गिरना तय है। जी। तो क्या कहें इस रोड को लेके कि यहाँ की गलती किसकी होगी? गलती विधायक को दें कि प्रधान को दें कि किसको दें गलती? नहीं, यहाँ पे गलती तो सबसे पहले हमारी अपनी है, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत नहीं है। हम एक एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं। हम अपने
समाज के बीच में पहले से शिक्षा की बात करेंगे, उसके बाद जब हम शिक्षित हो जाएंगे तब रास्ते की हम बात करना जानेंगे। जी जी जी। और जब रास्ता, इसका दोष तो हम पूरी तरह से जी, इसका दोष हम पूरी तरह से जो यहाँ के प्रधान हैं, जो यहाँ के विधायक रहे हैं या 10 से 20 साल पहले, आप इस रास्ते देखिए यहाँ पे क्या कोई चल सकता है? अगर मान लीजिए इत्तेफाक से हमारी माँ बहनों को अगर अस्पताल लेके जाना हुआ ऐसे हालातों में, इसे रोड पे, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। बाइक से ये देख ही पा रहे होंगे हम। आप को मैं क्या बताऊं, अभी सुबह की एक घटना है, एक लड़की गर्भवती थी, उसको अस्पताल ले जाना था, तो सुबह को इस रास्ते को छोड़ करके हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रास्ता घूम करके ले जाना पड़ा उस बच्ची को अस्पताल ले जाने। आज की बात है, आज की बात बता रहा हूँ, सुबह की अभी आपको। अच्छा, हाँ, वैसे में तो बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। देखिए कैमरामैन साहब, आपके नीचे भी गड्ढा है, आप दिखाइए ना। आपका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। कोई मीडिया पहली बार मैं देखा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आकर के ग्रामीण की समस्याओं को उठा रहा है। जी, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। आप खुद देख सकते हैं इसके हालत, हमें क्या कहना है। ये आपका कैमरा खुद बयां कर रहा है, आपकी आंखें खुद बयां कर रही हैं, हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा, इंसान खुद देख रहा है। नहीं, असल में अगर गांव की बात की जाए तो भारत पूरा ही गांव का देश है। जी जी। तो अभी वो अलग बात है कि और लोग अपना काम सही से ना करें, लेकिन हमारा काम तो यही है कि सरकार को सच्चाई दिखाना। आइए साहब, दिखाएं। आप देख लीजिए जी भाई, देख सकते हैं। देखिए ये पूरी चीज़ें, देखिए चरखे से आए जाएंगे। हमारी सरकार से थोड़ा आगे जाइए भाई, आगे जाइए, देखते हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले 20 सालों से होता है कि ग्रामीणों का विकास, ग्रामीणों का इसका विकास, जिसकी भी सरकारें रही हो, लेकिन आज तक 60 सालों में इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेपर पे ये विकास होता है, सिर्फ पेपर पे। आप देखिए बेचारे कैसे जा रहे हैं, देखिए गिरते पड़ते हुए जा रहे हैं। समस्याएं तो हैं, और ये भी नहीं है कि गाड़ियाँ रुक रही हैं। देख रहा हूँ कि जब से आ रहे हैं करीब 5 से 6 गाड़ियों का गुजर बसर हो चुका है। आप 5-6 की बात कर रहे हैं, ये रास्ता आपको यहाँ से घूमते हुए सरायमीर ले जाता है, जो हमारी यहाँ की करीब की नगर पंचायतें हैं, वहाँ को जोड़ता है। इस रास्ते का हालत देखिए, बेचारे कैसे खड़े हैं, कैसे आते जाते हैं, और दिन भर यहाँ पे किसान आते जाते रहते हैं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए। जाइए, आप परिवार लिए हैं, जाइए। जी जी जी, ठीक है। हाँ भाई, देखिएगा, माफ़ी चाहते हैं। हाँ, आप बोलिए थोड़ा। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी भी सुध ली जाए, क्योंकि इस गांव के अंदर आप जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं पाएंगे। जैसे मूलभूत सुविधाओं में आता है सबसे पहले शिक्षा की बात। शिक्षा कहाँ मिलेगी? हमें विद्यालय में। इस गांव के अंदर एक विद्यालय भी नहीं है। दूसरा आता है स्वास्थ्य की बात। आप बताइए, इस पूरे गांव के अंदर को एक हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटा सा, जो प्राथमिक उपचार के लिए। और इंसान की मूलभूत सुविधाओं में आती हैं सड़कें के हाल आप खुद देख रहे हैं। और क्या होता है, नाले की हालात आप खुद देख लीजिए, गांव के अंदर नाले की हालात कैसी हैं। अच्छा, हमारे गांव बताता चलूं, जैसे अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि जानवरों को भी ख्याल से रखा जाए। काफ़ी जो गाय हैं, बैल हैं, उनके लिए अलग अलग आवास बन रहे हैं, उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं पैसे कि उनके खाने पीने का। इस गांव में तो इंसान रहते हैं, कितना ख्याल रखना चाहिए इस गांव का। भाई साहब, आप जानवर की बात करते हैं, हमारे यहाँ जानवर तो कुछ छुट्टे घूम रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे घर वहाँ के पिछवा देख लीजिए, इतना जानवर सब है, गोरू सब चर जाते हैं हमारे खेतवा उतवा। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जानवर की बात कर, जानवर को भी सही ना रख पा रहे हैं। अगर वो जानवर को पूजते हैं, कम से कम जानवर को तो सही से रखें। जी, हम इंसान उनसे क्या बदतर, जानवरों से बदतर हैं? नहीं, ये तो नहीं। तब हम जानवर से भी बदतर नहीं है ना। हम तो इंसान, कम से कम हमारी भी सुध तो लेनी चाहिए। यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। आप देख लीजिए, हमने कई बार इसके लिए इस गांव के अंदर मात्र आपको 20 लोग 20 लोग जो क्या बोलते हैं कि मैट्रिक पास पाएंगे। और ग्रेजुएशन की आप बात छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन में तो मात्र 10 से 15 लोग होंगे इस गांव के अंदर। वही जो मैट्रिक पास हुए हैं उसमें से 10-15 लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आप बताइए, हम खुद अपने हाथों से कई बार इसको लेटर लिखे शासन को कई बार खत लिखा, लेकिन कभी हमारी सुध नहीं ली जाती। क्योंकि आते हैं यहाँ पे, आता है प्रशासन, उसके बाद वो पैसे का मिला जुला रहता है। आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि प्रशासन से लेकर के जो प्रधान होता है या यहाँ के विधायक होता है, सब मिलजुल करके खाते हैं। हमने कई बार लिखा, सर हमारे गांव के रास्ते का एक बार आप ख्याल कर लीजिए। वो आते हैं सिर्फ पेपर पे, कहते हैं नहीं रास्ता आपका अच्छा है, रास्ता अच्छा है। बताइए, आप यहाँ पे ग्रामीण है, किसी से पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए ना। ग्रामीण कई लोग, हमारे दादा हैं, हमारे फादर हैं, और हमसे सीनियर लोग हैं। आप पूछिए नहीं लोगों से, मैं तो जूनियर हूँ। जी, चलिए, शुक्रिया बातें करने के लिए। शुक्रिया आपका। अच्छा, नए आदमी है, चलिए नए आदमी है तो भैया बात कर लेते हैं। आप आ रहे हैं,
थोड़ा जैसे अगर यहाँ से हम बात करें लोगों से तो क्या पता ऐसे लोग सोचते होंगे कि जुटा के बतियावत हैं। नहीं, जुटा के कोई बतिया नहीं है। हम लोग यहाँ के जो है नागरिक हैं। अच्छा। हम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, तकलीफ हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं दिक्कत हो रही है। हाँ, अभी बाई चांस हम ही बुजुर्ग हैं, लिए गैस सिलेंडर बिचला गिर गए जी, हाँ, कौन जिम्मेदार होगा? ठंडी ऊपर से चोट वैसे ही लग जाएगी। और पैसा यहाँ ऐसा लोग ले जा रहे हैं, कहीं पता चला कि निधि खाते से जा रहा है, तो कहीं किसके खाते से जा रहा है, कहीं जब पास होता है रोड कहाँ है। इस बार ये प्रधान जी काम करा है। अच्छा। तो मतलब तकलीफ हो रही है इस रोड पे। ये बताएं, आप करीब अषाढ़े से 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ रहा है देवापुर गांव में जी। तो क्या रोड का एक्सपीरियंस क्या रहता है आपका? रोड का एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि आए दिन है तो इस पे गाड़ी और ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं, ये दबता रहता है, कहीं वो होता है, कुछ लोग आते हैं, यहीं गांव के लोग मदद कर देते हैं, थोड़ा ऊँच सीधा कर देते हैं, बाकी तो सड़क की क्या दशा है। अब वो खुद थोड़ी सुबह दब जाएगी, शाम को सही हो जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब सरकारी कोटे से कौनो मदद नहीं आती? कोई मतलब है नहीं, कोई भी नहीं मतलब। चलिए शुक्रिया। हाँ भाई, आप लोग आ जाइए फिर से वैसे ही पोजीशन में जैसे बात थे। कैमरामैन साहब आप पीछे आए हमारे, हम फिर से बात शुरू करते हैं और लोगों से। आ जाइए सब लोग आ जाइए बात करते हुए। जी भाई आप बताएं जी, आपका नाम? मेरा नाम अबू हमजा है। अबू हमजा जी। ये बताएं आप कहाँ के, यहीं के निवासी हैं? जी, मैं देवापुर का मूल निवासी हूँ। अच्छा, आप कितना शिक्षा कितने हैं आपकी? मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट है। ये बताएं कहाँ से रोड को अगर बात करें जी, काफ़ी दादा ने बताया कि 2 ही बार हुई है रिपेयरिंग इसकी, मतलब मरम्मत जब भी हुई जी। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि रोड की मरम्मत पूरी हो जाए या बन जाए या कुछ गुजारिश है, इल्तिजा? अब हम तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सामने देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है असेंबली इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब जो भी विकास कार्य होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद आप मानते हैं इस बात को ना, तो आने वाले इलेक्शन में हमने सोचा है कि हम और हमारे जैसे युवा और हमारे ग्रामीण के लोगों ने ये सोचा है कि आने वाले इलेक्शन को हम बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे यहाँ जब रोड नहीं रहेगा हम वोट नहीं देंगे, अगर रोड रहेगा तो हम वोट देंगे, क्योंकि हमने जितने भी जनप्रतिनिधियों को चुना है वो आते हैं वोट लेने के समय। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बात से जितने लोग सहमत है भाई हाथ उठा दें कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, मैं कहता हूँ ना कि मैं पूरी तरह रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं युवा हूँ, मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, मैं नारा लगाऊंगा यहाँ से कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार मैं कह दे रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर यहाँ पे रोड नहीं बना 2 महीने के अंदर, फिर आप देख लीजिएगा, रोड नहीं तो आप देख लीजिए। जी, वो अपने इस युवा को चाहते हैं। जी, वो अपने इस युवा को चाहते हैं, उस युवा को इन्होंने पढ़ाया है इसलिए क्योंकि ये पढ़ लिख करके हमारे काम में आएगा। आज मैं इनकी आवाज उठाने लायक हो गया तो मैं उठाऊंगा इनकी आवाज़ें। हाँ, क्योंकि अगर हम उस पोजीशन पे हैं, अपनी बात को न करें तो ये हम अपने हक से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा राइट है। मेरे अपने जीवन में हर इंसान को एक राइट होता है, वो सड़कें की मांग कर सकता है सरकार से, वो स्वास्थ्य की मांग कर सकता है, वो शिक्षा की मांग कर सकता है। जब हमें ये चीज़ें मिलेंगी नहीं तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। नहीं, क्यों नहीं हम अपनी बात रखेंगे, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेने से कुछ ही चंद मिनट पहले अपनी स्पीच में कह बैठते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री बनने से 1 साल ही सारे प्रदेश की जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये एक बात देखी जा रही है कि ये सिर्फ एक बहाना था उनका कहने का, एक जुमला था कहने के लिए, क्योंकि ये सड़कें देख रहे हैं हम। मैं आपको बताऊं, ये पूरी तरह से जुमला है। आप सिर्फ इन जो सड़कों के निर्माण की बातें करते हैं सिर्फ पेपर पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं होती है। शहरों में तो कहीं गड्ढा मुक्त थोड़ा बहुत कर देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप पूछ सकते हैं, हमारे से यहाँ सीनियर लोग हैं जो हमसे ज्यादा एज के हैं, उनसे पूछिए आप ना, क्या पूछिए दादा से पूछिए आप, दादा की सड़क की क्या हाल है? हमरे के यहाँ सड़क का तो नौवा मिटाई दिहन है। कुछ लोग प्रधान चाहते हैं कि यहाँ नहीं रास्ता रहे तो अच्छा है। ऐसा प्रधान तो यहीं से जीत के गए होंगे। प्रधान यहीं से जीते, लेकिन वो पैसा जेब में जाता है, जो खर्चा करते हैं। बोले पैसा हम लुटा के प्रधानी लिया, बोल दे प्रधान की एक चाह दिया हमको। ये बताइए, प्रधान तो हवा में से जाते नहीं होंगे? नहीं, प्रधान जो है ना, पहली बात तो एक टर्म उनका 5 साल का खत्म हो गया, जो अभी दूसरा टर्म चल रहा है। उस हमने अभी तक प्रधान को देखा ही नहीं है। हमारे गांव का प्रधान कौन है आप बता दीजिए, किसी लोग पूछ लीजिए,
हाँ भैया, कोई नहीं प्रधान को देखा है का? प्रधान को किसी ने नहीं देखा। प्रधान को हमने नहीं देखा है। हमने देखे वो है जब वोट लेकर रहा तब है, और ओके बाद जब काम की बेला आई तो प्रधान की शकल नहीं देखने को मिलती। और जो कहा तो कहेगा कि बस अभी बनेगा। ये गांव के देखते हैं अभी कभी बनेगा। बाबा की तरह से वो भी फटकारता है कि अभी बनेगा। दादा से आप पूछिए, ये गांव के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। इनकी उम्र आई थिंक 97-98 के आसपास के हैं। ये इनसे पूछिए अपने जीवन में क्या इनको इच्छा नहीं थी कि हमें अच्छी सड़कें चलने की मिल जाए। अब ये वृद्धा की तरफ हो चुके हैं। ये जीवन के कुछ पल और जीने की उम्मीद में है कि अच्छी सड़कें हो जाएं, अच्छी सड़कें हो जाएं, अच्छे स्वास्थ्य हो जाए। अपने ऐसे वक्त में भी ये लोगों की सोच रहे हैं, अपनी ना सोच के, क्योंकि रोड से पर्सनल इनका फायदा तो होने वाला नहीं है। जी, ये समाज के लिए सोच रहे हैं। मैंने 98 साल में ये सोचते हैं कि हमने सड़कें नहीं पाई हैं, तो कम से कम मेरे जीवन के आखिरी लम्हे में मुझको एक अच्छी सड़कें मिल जाए, अच्छा विद्यालय मेरे गाँव में हो जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएं। ये हमारे गाँव के सीनियर के लोगों की मांग है। जी बिल्कुल, यही सबकी चाहत है। अच्छा ये बताएं जी, जैसे मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि सुखदेव राजभर जी जो यहाँ से विधायक हैं, वो भी कुछ नहीं किया। विधायक थे, अभी तो नहीं है, एक्सपायर हो गए थे। जो मेरी बात सुनो, उनका देहांत हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ वो कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। उनका मंत्रालय सिर्फ ये होता था कि आश्वासन मिनिस्टर। उनको लोग कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूँ कई बार, कई लोगों से पूछा कि हमारे यहाँ के विधायक कौन, मंत्री कौन है, कहता है हमारे यहाँ के विधायक जो थे आश्वासन मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। वो आपके गाँव में आए थे? आप चुनाव के समय वोट लेने के लिए कौन नहीं जाता है भाई? चुनाव के समय आए तो उसके बाद आए नहीं कभी। उससे पूर्व में आदिल शेख विधायक हुआ करते थे, वो भी आए और जीत कर चले गए। अब देखते हैं नए इलेक्शन में, तो आने वाले जो चुनाव असेंबली के, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको गांव में आने से पहले उसको बता दिया जाएगा कि आप गांव में ना आइए, अगर आएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने ये पूरे गाँव के लोगों ने मिल करके निर्णय लिया है, इस बार हमारे यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, सुखदेव राजभर जब आपके गांव में आए थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जब गांव में आए थे उन्होंने कहा था कि जीत के तुरंत बाद ही आपके गांव का रोड ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था, कई लोगों के सामने किया था प्रॉमिस। अब तो भाई दुनिया में नहीं, हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है, लेकिन जब वो थे उनके जीतने के 4 साल बाद तक भी ये काम नहीं हुआ। वो लास्ट 3 या 4 महीने से उनका देहांत। लेकिन अभी तो उनके बेटे प्रत्याशी हैं विधायक पद के, वो तो और बेकार है, उनकी तो बात ही मत करिए। वो उनके जो पप्पू राजभर की आप बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बहुत काबिल प्रत्याशी नहीं है। अभी उनको संघर्ष करना पड़ेगा। आज ये कैमरामैन साहब थोड़ा सा इधर आ जाएं, लोगों को जाने काफ़ी लोग खड़े हैं पीछे से। तो भाई आप ये बताएं, अगर इलेक्शन की बातें करें हम, ये तो हमारे पर्सनली प्रॉब्लम हो गई, अगर हम राज्य स्तर की प्रॉब्लमों पे फेस करें तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो योगी महाराज जी हैं, उनकी जो बातें हैं, लाइक शिक्षा कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, एक और ठेला वाले के रास्ते से गुजर रहे हैं, आप इनसे भी बात करिए, देखिए कितनी परेशानी उनसे। आइए हाँ चाचा रुक जाइए 1 सेकंड। क्या नाम है आपके? रामजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? साड़ा। अच्छा, साड़ा के रहने वाले जी है। ये बताएं, रोड पे से आप लगभग कितने सालों से गुजर कर रहे हैं? इस पर जो हो गया, कब को उसको 50 साल हो गया। कब आखिरी बार बनते हुए देखे हैं? कुछ नहीं देखे ही नहीं। तो क्या कैसे फिर चलेगा आगे मसला? तब ये बताओ क्या किया जाए। मजबूरी हम लोगों की है, अब चलना ही पड़ता है हम लोगों को। अब या तो इस पे चलें या तो 5 किलोमीटर घूम के चलें, या तो घूम के चलें। जी बस तो समस्या हो रही है, समस्या है। तो क्या चाहते हैं कि रोड बन जाए? सरकार से क्या मांग है? जरूर बनना है, इसको बहुत जरूरी बनना है। हाँ। कि एक आदमी का फायदा नहीं है इसमें, पूरे गांव का फायदा, और पूरा गांव देखिए यहाँ पे इकट्ठा है। कैमरामैन साहब थोड़ा पूरा ऊपर करके दिखाइए पूरा कैमरा, और दिखाइए पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है, देख लीजिए। हाँ चाचा आप भी आ जाएं, थोड़ा आ जाइए इधर, थोड़ा सा आगे कर लीजिए भाई साहब। आइए आपसे भी बातें कर लें। ये बताइए, अपनी बातें थोड़ा रखिए कि कब से रोड को देख रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? देख रहे हैं, इस पे रोड पे सही चल रहा है। कहाँ घर है आपका? हमारा नर्दा घर है। अच्छा नर्दा। हम लोग अभी लोड करके गए हैं, पैदल ही गए हैं। अच्छा आप तो दूसरे गांव के, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। भाई हम लोग भाड़ा वाले हैं, जहाँ मिलता है तहाँ जाते हैं, मगर ये रोड बहुत खराब, समझो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कि आपका अपना गांव तो बहुत बढ़िया रोड है, नर्दा में कहाँ रोड तो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, नर्दा में ठीक है, मगर हम लोग को ये ठेला चलाना है,
तो हर जगह जाना पड़ता है। रास्ता अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा ना। अभी लोड करके ले गए, पैदल पैदल गए हम लोग। जी जी जी। तो बन जाए तो अच्छा है ना। बन जाए तो मेरे लिए नहीं, बहुत लोग के लिए, सबके लिए समझो फायदा हो जाएगा ना। सबको तकलीफ है, बहुत लोग को जी तकलीफ जी आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं, थोड़ा सा औरतें से भी पूछ लेते हैं। गांव के महिलाएं भी आ चुके हैं, आराम से अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपके? सुनीता। कहाँ की रहने वाली है? हम हमारे देवगांव का रहने वाली। अच्छा, देवगांव की रहने वाली। यहाँ कैसे आना हुआ तब देवापुर में? आई है, यहाँ पे आने में दिक्कत होता है। हाँ, खरंजा रोड बनना चाहिए। अच्छा बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं कि रोड बने? हाँ, रोड बन जाए। है कि आप तो देवगांव से आई हैं देवापुर में, तभी तो रिश्तेदारी है। हाँ। जी, और इधर गाड़ी वाड़ी बीच कैसे चलेगी? हाँ, गाड़ी एकदम आती है तो अथवा हो जाती है। अब रोड बन जाए तो बढ़िया से आना जाना हो जाए ना। तो सही है, रोड बन जाए। हाँ, रोड चलिए, बन जाए। धन्यवाद। हाँ चाची, क्या नाम है आपके? सुनीता। कहाँ के रहने वाली हैं आप? देवापुर का। अच्छा, यहीं की रहने वाली हैं। ये बताइए, कब से इसे रोड की जो समस्या है, कब से देख रहे हैं इसे? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तो हाँ, यो कह सकत हूँ कि जब से शादी ब्याह के आइले तब से। अच्छा, तब से सही में इसे देख रहे हैं? हाँ, ऐसे बना नहीं उसके बाद तो क्या सरकार से मांगे कि रोड बन जाए? बन जाए तो बेहतर है, बढ़िया, सबके लिए फायदा है। आपके अपन का मांग है? यह मांग है कि रोड बन जाए चाहिए। अच्छा, बहुत लोग का फायदा है। हाँ, और क्या, मैंने एक आदमी का फायदा ना, हम बार बार कहते हैं सबका विकास हो जाए। अच्छा, ये बताइए, कोटा वोटा मिला था सही समय पे? नहीं नहीं काहे ऐसा? वो तो सरकारी कोटा है ना, ऐसे कहाँ नहीं मिलता? सब नाम कटा देते हैं भैया। कट गया ना, आपको नंबर काहे चाचा? देते नहीं मिलता है हमको राशन पानी। जिस काहे नहीं मिलता है? अब क्या हम कब जब कहते हैं अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ, जब अंगूठा लगाओ तो अंगूठा नहीं लगता है, तो नहीं मिलता है। पूछे नहीं कभी काहे कि नहीं मिलता है? तो हम क्या करें, मशीन नहीं पकड़ती है तुम्हारा अंगूठा। ब्लैक सब होता अच्छा, है। ब्लैक करते हैं। ब्लैक करते हैं। हमारे जीनत और हारून का कट गया कोटा, नहीं मिल रहा है, सालों साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं। हम जाते हैं बराबर। मुस्लिम जो है किसी कोई आदमी नहीं पा रहा है। हाँ, सबके पास कारट है। कोई रात में 12 बजे के टाइम में, 2 बजे के टाइम में गाड़ी लोड हो जाती है पुलिस वालों को हफ्ता दे करके। हाँ, देखिए चाचा, ये बात सही बताइए। सही बात बता रहे हैं हम। लाखों की पब्लिक की बात वीडियो देखिए। अहमद बोल रहे हैं देवापुर से। रात में 2 बजे कोटा का माल लोड होता है, हफ्ता दे करके सरायमीर पुलिस थाना को। हाँ, किसी जिम्मेदार शख्स पे आप उंगली उठा रहे हैं, बिना सबूत के नहीं हो सकता चाचा। हमको हमारा कोटा काट दिया गया। हाँ, जीनत हारून का। अच्छा, कोटा काट दिया गया, दिया नहीं जा रहा? नहीं, उसको रद्द कर दिया गया। अच्छा, हम जाते हैं बार बार, हमारी सुनवाई नहीं होती है, उसको कारड को सही करें। अच्छा, कैमरामैन साहब, आपको मैं बताता चलो कि आप थोड़ा देख लीजिएगा कि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो पाए। जब हो तो हमें बता दीजिएगा कि 30 मिनट हो गई है। हाँ चाचा, ये बताएं, आपसे अगर चुनावी बात करें तो हाल ही में 2 महीने में चुनाव है मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में क्या चाहेंगे कि किसको मुख्यमंत्री देखें तो बढ़िया रहा है? जे बनवाई के रोड बनवाई वही को मुख्यमंत्री हम मतलब यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ से उनकी पार्टी हो सकती है। बिल्कुल वही के देंगे हम। जे रोड बनी वही की पार्टी उसी की पार्टी का। जो रोड बनाएगा देवापुर का, उसी की पार्टी जिताएंगे हम एकदम। हाँ, पूरे पब्लिक के साथ। हाँ, जो हाँ दादा, आप तो सबसे ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे, आप बताएं कि जो रोड बनाएगा उसको जिताएंगे? बिल्कुल, जो रोड बनाएगा वही जीतेगा, नहीं बनाएगा तो कोई भी 85 आए। जो रोड बनाएगा उनकी रैली में जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मियाँ हो, चाहे पासी हो, चाहे धरकार हो, जो भी जात का होगा उसी को वोट देंगे जो ये रोड बनाएगा। वाह दादा, पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जाति बात का एकदम बात नहीं की गई। हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए। एकदम सही चाचा। हाँ, हमसे कहें कि हमारे लोग भी गद्दारी करते हैं हमसे। हाँ? क्या पता गैर ही हमारा अपना हो। हमारे लोग जो भी गद्दार हैं, हर कौम में गद्दार हैं। जी जी जी। खाली लोग अपना पेट भरने चाहते हैं। अगर पब्लिक का चाहे ना तो पब्लिक बहुत सुखी रहे। जी जी जी, चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, क्या नाम है आपका चाचा? रामराज। कहाँ के रहने वाले हैं? देवापुर। अच्छा, ये बताइए किसको चुनाव में ला रहे हैं इस बार? माना चुनाव में जब कि ये सड़क जो बनाएंगे उसी को लाएंगे। अच्छा, नहीं अभी कोई फिक्स नहीं किए हैं, जो सड़क पे कदम रख दिया उसी को। हाँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि कौन आ सकता है इधर? कहें कि एटो पूर्व प्रत्याशी हैं इधर से, एटो प्रत्याशी जो बनवाएगा वो इसी को देंगे, और नहीं बनवाएगा तो नहीं देंगे। अच्छा, जो बनवा दिया उसी को देंगे। हाँ भाई, आप भी यही कह रहे हैं? हाँ, यही बात, पक्की बात। अच्छा, चलिए मैं एक एक बात यही सबसे पूछता हुआ चलता हूँ। एक बार मास्टर। अच्छा, मास्टर साहब से चलिए, पढ़े लिखों की भी आजे पढ़े लिखे लोग जब अपना नजरिया रखते हैं तो एक अलग है। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। अध्यापक हैं जी। कहाँ? तपेश्वर इंटर कॉलेज में। अच्छा, ये बताएं, आप रोज इस रोड पे गुजरते हैं गाड़ी से अपनी? जी। महीने में कितना बार सर्विसिंग करवाते हैं गाड़ी का? महीने में तो नहीं, हम 6 महीने में सर्विसिंग होता है गाड़ी का।
गाड़ी की हालत भी खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आने जाने का प्रॉब्लम रहता है। जी, तो क्या चाहेंगे रोड को लेके, क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे अपनी बात? सरकार से तो हम यही कहेंगे कि इस रोड को, लिंक रोड है यह, जो है आषाढ़ा और देवापुर तेजपुर से जुड़ा हुआ है और यहाँ विद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है, तो इस रोड को तो पहले ही हो जाना चाहिए, ये तो बहुत लेट हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि देवापुर में एक भी स्कूल नहीं है, क्या ये बात सही है? वो कौन से ग्राम में पड़ता है वो? आषाढ़ा। आषाढ़ा से देखिए स्कूल नहीं है, लेकिन जब नियरेस्ट वो सटा हुआ है तो उसका लाभ तो दोनों पक्ष पा रहे हैं ना, एज ए बॉर्डर पर है ना। अगर देवापुर में नहीं तेजपुर में है तो सटा हुआ विद्यालय है ना, तो उसके लाभ तो सभी विद्यार्थी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो है बच्चों को, इस रास्ते से जो बच्चे, छोटे बच्चे गुजरते हैं, जो गाड़ियां जाती हैं, रास्ता डैमेज होने के कारण एनी टाइम जो है गाड़ी अगर पलट गई तो उसका क्या होगा? बच्चे थोड़ा सा मस्ती भी करते हुए निकलते हैं, मस्ती करते निकलते हैं। तो इसलिए जो है सरकार का तो पहले नैतिक कर्तव्य है कि जिस क्षेत्र में विद्यालय हो, जहाँ से बच्चे जाते हों, अभिभावक जाते हों, उसको तो प्रथम ही उसको लिंक रोड को पिच करवा देना चाहिए। जी जी जी। तो ऐसे में रोड का बनना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, इसमें लेट ही नहीं होना चाहिए। जी चलिए, धन्यवाद। अच्छा ये बात बताएं, आपसे भी मैं पूछ लेता हूं कि वक्ती तौर पे अगर बात की जाए कि रोड को, आप, हमारी पूरी ही बात यहाँ से देवापुर से रोड पे ही हो रही है क्योंकि मुख्य समस्या है यहाँ की, ये बताएं किसको वोट देंगे आप? यहाँ पे जो भी प्रत्याशी यहाँ पे इस रोड का काम जो करवाएगा, हम अपने पूरे ग्रामीण के साथ उसी को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा देखिए, मैं फिर से बताता चल रहा हूँ, यहाँ 500 की आबादी है 2011 के हिसाब से, 21 में अगर 22 आ गया है, आबादी पक्का न पक्का कुछ तो बड़ी है। हाँ बड़ी, 10 साल में कुछ ना कुछ तो बड़ी है। और पूरा गांव देखिए, पूरा गांव, एक दो आदमी की बात नहीं है, जो भी प्रत्याशी है, हमारी वीडियो बहुत ध्यान से देखे, आपने यहाँ कदम रख दिया, ये लोग वहाँ कदम रख देंगे, क्यों सभी? जी बिल्कुल रख देंगे, ये एकदम पूरा खुली बात है। चलिए, हाँ भैया आप बताते रहिए कि कौन कौन बात कर सकता है। अजय अजय जी, ये ग्रामीण के लोगों की आवाज़ जी है। हाँ चाचा बैठे रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, हम बैठ जाते हैं, आप भी बैठिए। क्या नाम है आपके? हरिचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? देवापुर के। अच्छा ये बताएं कि इस बार जाति पात का बड़ा चुनाव दिया जा रहा है। हाँ जी। तो ऐसे में आप लोग किसको वोट देंगे? जो वोट बनवाएगा उसी को देंगे, जाति पात को नहीं देखते हुए कि अपने बिरादरी है, नहीं, कोई भी बिरादरी हो, जब वोट बनेगा तब उसके बाद हम वोट देंगे। अच्छा, हाँ, ना कोई बिरादरी है ना कोई पार्टी है, मतलब जो बनवा दिया, जो कदम रख दिया, जो कदम रख दिया, जो बनवाएगा उसी को वोट देंगे। चलिए, यहाँ से आवाज़ उठ रही है देवापुर से, मैं और लोगों से बात करता हुआ चलूँ जो नए नए लोग हैं। हाँ भैया, आप भी बैठे हैं कुर्सी साइकिलिया पे, गिरिएगा मत, देखिए इसीलिए कहा था गिरिएगा मत, आ जाइए। कुर्सी और साइकिल कभी भी गिर सकती है, इसका ध्यान रखिए। देखिएगा भैया, थोड़ा सा कैमरा है हमारा। अरे गुल्लू प्रधान जी से हम बुलवा ले, तो पहले इधर देखिए। आप नाम बताइए। हमारा नाम रामन है। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? पिन थोड़ा लगा लीजिएगा भाई, टाइट से पिन माइक की लगा लीजिएगा, काहे कि ऐसा निकल सकता है जी। ये बताइए, रोड को लेकर अगर बात करें तो कब बनते हुए देखा था आखिरी बार? अरे तो 50 साल अपने पैदाइश से पहले देखा। अरे वाह, मतलब जब से पैदा हुए तब से रोड बनते ही नहीं देखे? बिल्कुल ना देख लिया, आज तक ना देख लिया। 45 साल उम्र हुई, लड़का जवान होगा, लड़का भी जवान हो गया, बताओ कुछ दिन में वो बूढ़ा हो जाए, फिर वो कब तक चलेगा ये ऐसा? जितने विधायक है ना अपन कोटा भरना चलेंगे ना घरे अपने। हाँ, तो ऐसे में आपकी कौन विधायक के मारे के बाजी? विधायक जो देवे रोड के बनवाए थे वही कोट दी है। 100% बात है, एकदम परसेंट। कहा कि बाद में हम फिर आई चुनाव के बाद फिर आई जे वोट जे रोड बनवाई वही कोट देवल जाए, नहीं क्यों कोट ना देवल। बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा, अगर नहीं मान लीजिए कोई वीडियो नहीं देखा या देखा भी अनजान हो गया, कोई विधायक आया ही नहीं, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? जवाब हुई ना उससे, अगर कोई यहाँ पे आया और वीडियो देखने के बाद, तो अगर वीडियो उन्होंने देखा, रोड बनवा दिया तो वोट दे देंगे, अगर रोड नहीं बनवाया तो वोट नहीं देंगे, बस खत्म। मतलब पूरा बहिष्कार कर रहे हैं? पूरी तरह से बहिष्कार, पूरी तरह से। आप हाथ उठवा के दिखवा लीजिए, गिनती करवा लीजिए, अगर कोई व्यक्ति वोट देने चला जाए बताइएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, और मेरी जबान है ना, और लोगों की जबान मेरी जबान के अंदर। ये बहिष्कार करेंगे, अगर मान लीजिए रोड नहीं बना तो थोड़ा हाथ उठा के कह दीजिए, दिखा दीजिए। क्यों नहीं जाएंगे ना अगर रोड नहीं बना तो? जी नहीं। हाँ, ये हम अपनी बात से नहीं कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग भी इस समय बड़ा सख्त हो रहा है, पत्रकारों पे बड़ी उंगली कर रहा है। रोड बनेगा तो देख लीजिएगा जी। कुछ मिलता ना, कुछ ना मिले तो सबका नाम कट गया। अच्छा, छठा तक ना पावा था जी। हम लोग के स्थिति खराब होगी। देख लीजिएगा कितना मिनट हो गया। देख लिया भैया, 24
हाँ साहब वोट पड़ी अथवा रोड बनी तो वोट देवल जाई पूरा पूरा देवापुर वाले दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए अब 6 मिनट और बच गए हमारे समय में। और ये बताइए भाई 6 मिनट में अब हम देवापुर में रहेंगे ही नहीं, अब हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं समझ लीजिए। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वादे हो रहे हैं कि बड़ा ही काम हो रहा है, जैसे गौ पशुओं का उनकी जगहों को मरम्मत किया जा रहा है, रोडों को सही किया जा रहा है, राशन बंटवाए जा रहे हैं, घरों को जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं रहने के लिए उनको आवास दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त है। ये तमाम वादे जो किए जा रहे हैं खुले मंच से किए जा रहे हैं, चाहे वो कानपुर की रैली हो, चाहे वो आजमगढ़ की दोनों या चारों रैली हो, ये खुले बार कहा जा रहा है। और अगर आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं तो मैं ये भी कह लूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको जो भी हैं यहाँ पे सपोर्टर, उनको बड़ी ही उंगली उठ रही है कि वो लाल टोपी वाले गुंडे हैं। तो ऐसे में जो बात रखने चाहते हैं अपनी, वो घमाघम माइक पे आ जाएं भैया, कहिए। क्या भैया? देखिए हम ये हमारा गांव देवापुर है जी। और अभी जो इलेक्शन गया है इसमें हम बीडीसी के प्रत्याशी भी थे। अच्छा। कुछ वोटों से हमारी हार भी हुई थी जी। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पूरा देवापुर गांव किसी पार्टी लेवल पे ना ये भाजपा, ना सपा, ना बहुजन, ना MIM, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी के लोग यहाँ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रोड बनेगा तो वोट मिलेगा। जो भी पार्टी रोड बनवा रही है, अभी दो महीने का वक्त है इलेक्शन में, अगर उससे पहले यहाँ पे रोड बनता है तो ये ग्रामीण वोट देंगे उसको जो रोड बनवाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो। अच्छा, इसे बताइए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अगर कोई विधायक आता है कहेगा कि अभी तो हम नहीं खर्चा कर सकते पैसा, कि हमारे 2 महीने में इलेक्शन है, फिर वो वादा किया और फिर चला गया, फिर रोड नहीं बना, फिर वो आएगा ना। दूसरी बात, कोड ऑफ कंडम लागू हो गया, इससे पहले देवापुर के लिए विधायक नहीं थे क्या? देवापुर के लिए विधायक थे ना, क्यों नहीं बनवाए? आदिल शेख भी समाजवादी से विधायक थे, बहुजन पार्टी से सुखदेव राजभर भी यहाँ के विधायक थे, उससे पहले भी अन्य लोग विधायक थे यहाँ पे और लोग भी कभी नजर नहीं आए, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, जीत गए हार गए, फिर दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आते। यहाँ से अपील कभी की गई कि रोड खराब है? यहाँ से अपील कई मर्तबा की गई, यहाँ तक हम तो भाई यहाँ पे नंदा में हमारी दुकान है, हम वहीं रहते हैं, लेकिन हमें ये भी खबर थी कि ये रोड पास भी हो गया था। सीधी तोहमत हम असाड़ा ग्राम सभा पे लगा रहे हैं। असाड़ा ग्राम सभा के लोग इस रोड को, कुछ लोग इस रोड को बनने नहीं देते। जिनका नाम नहीं, कुछ लोग इस रोड को बनने नहीं देते। और अगर ये अभी ये पुलिया है ना, ये अभी 2 साल पहले की बात है, ये पुलिया टूट गई थी। हम लोग ग्रामीण खुद इस पे चंदा करके इस पुलिया में ईंटा लाए, लगाए, बनाए। प्रधान यहाँ पे क्या कर रहा था? प्रभुवन कमला देवी नाम का यहाँ पे प्रधान है, लेडीज, और वो कभी यहाँ पे दिखाई नहीं देता। उसका कोई जेठ एक देवर है प्रभुवन कुमार, वही आता है। और ये निर्माण आप देख लीजिए, आप खुद कैमरामैन है, रास्ता देख लीजिए। ये निर्माण अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 1.5 साल पहले हुआ है। 1.5 साल पहले ये रास्ता बना हुआ है, इसकी हालत देख लीजिए। हम लोग ने इस पे आपत्ति की थी। इससे पहले 60 साल पहले बना था। उससे पहले 60 साल पहले बना था। सोच लीजिए उस रोड की क्या हालत होगी। वो इससे बेहतर था। हाँ। वो इससे बेहतर था जो ये नया लगा हुआ है, इससे बेहतर था। ये पूरी तरीके से यहाँ का जो प्रधान है, पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा। देवापुर के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। चलिए शुक्रिया। यूँ तो हम बात चुनावी करते हैं कि कौन कौन किसे सपोर्ट करेगा, लेकिन देवापुर में तो सभी हाथ उठा के भी कह चुके हैं कि सपोर्ट तो किसी का नहीं कर रहे हैं। जो रोड बनवा दिया वोट आसानी से उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि किसको वोट मिलेगा। यहाँ पे 400 प्लस। चलिए भैया आप भी आ जाइए, अपनी बात आखिरी रख लीजिए कि क्या ये बात सही है कि वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं? ये भाई साहब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कि हमारे गांव का इस बार अगर रोड नहीं रहा तो वोट भी देने नहीं जाएंगे। अच्छा। ये जान लीजिए आप, क्योंकि आजमगढ़ में बड़ी ही जिम्मेदारियों के साथ हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपकी रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, क्योंकि आप जब भी रिपोर्टिंग करने आते हैं तो हमें कुछ उम्मीद जगती है कि शासन प्रशासन हमारी बातें सुनेगा जी। इसी वजह से हमने आपको बुलाया कि सर आप देख लीजिए हमारी ये समस्याएं हैं, सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है, ये पूरे गाँव की समस्याएं हैं। अरे यहाँ से ये रास्ता तेजपुर होते हुए, नरईपुर होते हुए, कमालपुर होते सरामीर को निकल जाता है। ये रास्ता कई गाँव को जोड़ता है, एक गाँव को नहीं, कई गाँव को। यहाँ से
दर्जनों गांव हैं। और ये तो बड़ाई है आप लोगों की कि तमाम गाँव को छोड़ पहले आप लोगों ने इस पे आवाज उठाई। जी, हमारा पूरा गांव यूनाइट है रास्ते के मसले पे। अगर रास्ता उसका बन जाएगा हम सब खुश हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार है। आपका नाम भाई? मेरा नाम अबू हमजा है। अब हमजा भाई, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से देवापुर गांव में हमें बुलाया गया था उस तरीके से आप भी हमें बुला सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।